अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम CS 601 डाटा कम्युनिकेशन असाइनमेंट नंबर 1 जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। और इसकी जो लास्ट डेट है वो 18 मई है। ठीक है, 18 मई 2023 को इसकी लास्ट डेट है। और ये आपकी असाइनमेंट जो है वो 2 क्वेश्चन पे डिपेंड कर रही है। एक क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं और सेकंड क्वेश्चन का एक ही पार्ट है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 100% करेक्ट जो इसका सॉल्यूशन है वो शेयर करने वाला हूँ। तो कुछ असाइनमेंट हैं जो कि मतलब अपलोड हुई हैं, उनमें से हाफ जो है वो मतलब आंसर ठीक है और हाफ में कुछ मिस्टेक हैं। तो मैं अभी आपके साथ कंप्लीटली आंसर जो है वो सही शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप लोग पेड बेसिस पे असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है। CS के तमाम सब्जेक्ट के असाइनमेंट आप मुझसे बनवा सकते हैं और उसके क्विज वगैरह भी आप पेड बेसिस पे करवा सकते हैं अगर आप किसी मसरूफियत की वजह से असाइनमेंट नहीं बना पाते। अदरवाइज आप लोग खुद कोशिश किया करें, असाइनमेंट खुद बनाया करें। मैं आपके साथ कंप्लीट आंसर शेयर करता हूं, कोई भी चीज़ हिडन नहीं रखता, सारी आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की जाती हैं। तो चलते हैं हमारी असाइनमेंट की तरफ। यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट हैं। तो सर ने आपको कहा है कि आपने ये असाइनमेंट MS वर्ड फॉर्मेट में जमा करवानी है। ये जो हमारा MS वर्ड है, इसमें जो असाइनमेंट बना के सेव कर ली जाती है अपनी वर्चुअल आईडी लगा के, कोई भी आईडी लगा लें या जस्ट असाइनमेंट का नेम लिख लें, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारी डॉस फॉर्मेट होती है, MS वर्ड डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, तो अगर आपकी असाइनमेंट जो है वो ड्यू डेट पर सबमिट ना हुई या फिर आपने डॉस या डॉस एक्स फॉर्मेट में ना इसको सबमिट करवाया तो आपको 0 नंबर देंगे। ठीक है, तो डॉस फॉर्मेट में आपकी इस असाइनमेंट का होना ज़रूरी है। और यहाँ पे इस असाइनमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या हैं कि आपको नेटवर्क की टाइप का, नेटवर्क टोपोलॉजीज का, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क, ट्रांसमिशन मोड्स के बारे में पता चल सके। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे चलते हैं और ये देखें, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके 3 पार्ट्स हैं। पार्ट से में आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द ट्रांसमिशन टाइम ऑफ अ पैकेट सेंट बाय अ स्टेशन इफ द लेंथ ऑफ द पैकेट। अब यहाँ पे जो चीज़ पूछी जा रही है वो ट्रांसमिशन टाइम के बारे में पूछा जा रहा है कि ट्रांसमिशन टाइम क्या होगा अगर आपका 1 MB का पैकेट किस बैंडविड्थ के साथ जो है 200 kbs किलो बाइट पर सेकेंड के हिसाब से चैनल के ऊपर जो है वो क्या कर रहा होगा, चल रहा होगा, सफर कर रहा होगा, तो फिर उसकी जो है ट्रांसमिशन टाइम कितना लगेगा। तो ट्रांसमिशन टाइम आपने बताना है। इसका एक फार्मूला होता है जो कि मैं आपको बता रहा हूं। टू कैलकुलेट द ट्रांसमिशन टाइम ऑफ द पैकेट वी कैन यूज द फार्मूला। ये वाला फार्मूला हम यूज करते हैं, ट्रांसमिशन टाइम इक्वल टू पैकेट लेंथ डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। आपकी जो टोटल पैकेट की लेंथ है उसको बैंडविड्थ के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास ट्रांसमिशन टाइम आ जाएगा। हमारे पास जो गिवन पैकेट लेंथ है वो 1 MB है। अगर इसको हम बाइट्स में कन्वर्ट करें तो ये हमारे पास ऑलमोस्ट 1 लाख के करीब जो है वो बाइट्स बन जाती हैं। ठीक है, तो 1 लाख जो है वो आपकी बाइट्स बन गई। इसके साथ बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ हमारे पास कितनी थी, 200 kb/s। तो यहाँ पर हमने इसको बिट्स में कन्वर्ट करना है। अगर हम इसको बिट्स में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया, 1 को मल्टीप्लाई किया 1000 से, फिर 1 उसको मल्टीप्लाई किया 1000 से, यानी कि 1 मल्टीप्लाई 1000 फिर मल्टीप्लाई 1000। आप यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो 1 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 1000 करेंगे तो आपके पास 1 लाख बाइट्स आ जाएंगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि यहाँ पे किलो बाइट्स पर सेकंड को बिट्स में कन्वर्ट करने की, तो इसके लिए आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ तो आपकी किलो बाइट जो है वो बिट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। और ये 200 जो है वो कितना बन जाएगा आपके पास, ऑलमोस्ट 2 लाख जो है वो वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, कितनी, 2 लाख वैल्यूज जो है वो बन जाएगी। और ये आई थिंक आपकी 10 लाख वैल्यू बनी थी। ठीक है, ये कितनी वैल्यू थी, 10 लाख थी। ठीक है, तो इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। आगे यहाँ पे तीसरा हमारा जो स्टेप है, यहाँ पे फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट द पैकेट लेंथ फ्रॉम बाइट टू बिट्स। पैकेट लेंथ हमारे पास क्या थी, पैकेट लेंथ इन बाइट्स मल्टीप्लाई 8। ठीक है, पैकेट लेंथ को हमने 8 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करवा देना है। हमारे पास पैकेट लेंथ हमने क्या निकाली है, ये देखें, ये हमारी पैकेट लेंथ है। तो पैकेट लेंथ इक्वल टू हमारी है 10 लाख बाइट्स। 10 लाख बाइट्स को आपने 8 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो वो 80 लाख बिट्स बन जाएंगी। ठीक है,
तो 80 लाख बिट्स जब ये बन जाएंगे, क्योंकि बाइट्स को जब बिट्स में कन्वर्ट करते हैं तो एक बाइट के अंदर कितनी बिट्स होती हैं, 8, ठीक है। तो 8 बिट मिलके एक बाइट बनाती हैं, तो आपने फिर इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो अब यहाँ पे बिट्स लिखेंगे, बाइट नहीं लिखना, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बिट्स आ गया। इसके बाद आपने इसको डिवाइड कर देना है किसके साथ, बैंडविड्थ के साथ, जैसा कि फार्मूले में मैंने आपको पहले ही बताया है। तो बैंडविड्थ हमारे पास कितनी थी, 2 लाख बिट्स पर सेकंड बैंडविड्थ थी। इसके साथ जैसे डिवाइड किया हमारे पास आंसर क्या आ गया, 40 सेकंड। और ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट यहाँ तक हमारा सॉल्व हो चुका है और हमारा आंसर है 40 सेकंड। इस 40 सेकंड आंसर को आप जिस तरह से चाहें लिख सकते हैं। यहाँ पर भी व्हाट इज द ट्रांसमिशन टाइम आप यहाँ पे लिख सकते हैं, 40 सेकंड ट्रांसमिशन टाइम लिख के बाकी आपने ये सारा लिख देना है, ठीक है। तो अदरवाइज आप यहाँ पे ये वाली लाइन भी लिख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे टाइप की है। इसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट जो है वो इस तरह से सॉल्व करना है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, देयर इज अ फाइल ऑफ साइज 2 MB, 2 MB की आपको एक फाइल दे दी गई है। तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू डाउनलोड दिस फाइल यूजिंग 1 MB बाइट पर सेकंड चैनल, ठीक है। मीटर बिट्स पर सेकंड जो है वो आपका यहाँ पे आपने क्या बताना है, देयर इज अ फाइल साइज 2 MB, हाउ लॉन्ग डज टेक टू डाउनलोड दिस, इस फाइल को डाउनलोड करने में कितना टाइम लगेगा, कितने सेकंड लगेंगे, ठीक है। 2 MB की फाइल है, 1 MB बिट्स पर सेकंड स्पीड है चैनल की, और हमारे इसमें कितने सेकंड लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करेंगे, डाउनलोड टाइम हमारे पास इक्वल टू होता है फाइल साइज डिवाइड बाय बैंडविड्थ। फाइल साइज तो बता दिया 2 MB, बैंडविड्थ भी आपको जो है वो यहाँ पे मालूम है। ये देखें हमारे पास फाइल जो है, फाइल का साइज कितना है, 2 MB। इसको हम अगर बाइट्स में कन्वर्ट करें तो हमारे पास कितने बन जाएंगे, ये 20 लाख बाइट्स बन जाएंगे, ठीक है। 2 MB को जब हम जैसे 1 MB को ऊपर कन्वर्ट किया था ना, ये देखिए 1 MB को कन्वर्ट किया था तो 10 लाख बाइट्स बने थे। अब 2 MB को कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास 20 लाख बाइट्स बन गए। अब 20 लाख बाइट्स बन गए तो हमने बैंडविड्थ को भी इसी तरह से बिट्स में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास बैंडविड्थ जो है वो 1 MB है, जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे वो 10 लाख बिट्स पर सेकंड हमारे पास आ जाएगा। 10 लाख बिट्स जो है वो हमारे पास ये बन जाएंगे। तो इसके साथ ही फर्स्ट वी नीड टू कन्वर्ट द फाइल साइज फ्रॉम बाइट टू बिट्स। अब हमें क्या करना होगा कि हमारे जो बाइट्स हमने बनाए हैं उनको बिट्स में कन्वर्ट करना होगा, जैसा कि सेम हमने पार्ट नंबर 1 में भी किया था। तो बिट्स को अगर बाइट्स को अगर बिट्स में कन्वर्ट करना हो तो हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 8 बिट्स मिलके एक बाइट बनाते हैं। तो अब हम अपने जितने भी बाइट्स हैं उनको बिट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारा फाइल साइज है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। फाइल साइज कितना हमारा निकला था, 20 लाख बाइट्स। 20 लाख बाइट्स को हमने मल्टीप्लाई 8 के साथ किया तो हमारे पास टोटली कितने बन गए, ऑलमोस्ट ये आई थिंक 1 करोड़ 60 लाख बने, ठीक है। 1 करोड़ 60 लाख आपकी ये अमाउंट जो है वो बन चुकी है बिट्स की, ठीक है। 1 करोड़ 60 लाख बिट्स ये बने हैं आपके। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, नो वी कैन कैलकुलेट द डाउनलोड टाइम। अब हमारा मेन जो काम था ये वाला स्टार्ट होने वाला है फार्मूले का। अब हमने डाउनलोड टाइम को कैलकुलेट करना है। तो फाइल साइज हमारे पास कितना निकला था, यहाँ पे ये हमारा फाइल साइज है, इसको हमने चेंज कर लिया है बिट्स में, तो इसको हम रखेंगे ऊपर। और ये हमारा है 1 करोड़ 60 लाख डिवाइडेड बाय हम किससे करेंगे, फार्मूले के लिहाज से बैंडविड्थ के साथ। तो बैंडविड्थ मैंने आपको कितनी बताई थी, 10 लाख बिट्स। तो 10 लाख बिट्स हमने जो है वो डिवाइड में रख लिए। जब हमने फाइल के साइज को बैंडविड्थ के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास 60 सेकंड आंसर आ गया। 16 सेकंड जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। तो हमें कितना टाइम लगेगा, 2 MB की फाइल को डाउनलोड करने में 60 सेकंड लगेंगे। तो आपने यहाँ पर 60 सेकंड यहाँ तक आपका आंसर जो है वो सॉल्व हो चुका है। अब इसको कैसे आपने रिप्रेजेंट करवाना है अपने तरीके से यहाँ पे नीचे बता दीजिएगा। जैसे कि आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, देयर इज अ फाइल ऑफ साइज 2 MB, 60 सेकंड टेक टू डाउनलोड दिस फाइल, ठीक है। कितने सेकंड, 16 सेकंड आप यहाँ पे लेंगे इस फाइल को डाउनलोड करने के लिए, अगर 1 MB बिट्स पर सेकंड चैनल की स्पीड होगी, ठीक है। आगे बात करेंगे कि इफ द बैंडविड्थ ऑफ द चैनल इज 5 किलोबाइट्स पर सेकंड, अगर आपके चैनल की बैंडविड्थ जो है वो 5 किलोबाइट्स पर सेकंड है,
हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू सेंड अ फ्रेम ऑफ 1 लाख, ठीक है, 1 लाख बिट्स का जो पैकेट है, फ्रेम है, ठीक है, उसको सेंड करने के लिए अगर 5 KB किलोबाइट की स्पीड है, कितना जो है वो टाइम दरकार होगा आउट ऑफ दिस डिवाइस, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपने क्वेश्चन को समझ लिया होगा कि आपके पास क्या है, बैंडविड्थ है चैनल की 5 KB/s, और आपके पास जो फ्रेम है, जो डाटा है, वो जो आप सेंड करना चाह रहे हैं वो कितनी बिट्स का है, 1 लाख बिट्स का वो डाटा है। तो वो मतलब कितना टाइम लेगा, ठीक है। तो हमने टाइम यहाँ पे बताना है कि कितना टाइम लगेगा कि हम इस 1 लाख बिट्स को ट्रांसफर कर पाए 5 KB/s की स्पीड के लिहाज से। तो टाइम बताने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे, टू कैलकुलेट द टाइम इट टेक टू सेंड अ फ्रेम ऑफ अ गिवन साइज थ्रू अ चैनल विद द स्पेसिफिक बैंडविड्थ, वी कैन यूज अ फार्मूला। इसके लिए फार्मूला यूज होता है, वो क्या है, ट्रांसमिशन टाइम इक्वल टू फ्रेम साइज डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ। तो हमारे पास फ्रेम साइज कितना दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें, ट्रांसमिशन टाइम इक्वल टू फ्रेम साइज डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, तो ये हम करेंगे तो हमारे पास टाइम निकल आएगा। फ्रेम साइज हमें दे दिया गया था 1 लाख बिट्स, ये देखें 1 लाख बिट्स को जब हम डिवाइड करेंगे किसके साथ, यहाँ पर बैंडविड्थ के साथ, तो बैंडविड्थ आपको कितनी दी गई है, 5 KB/s। तो मैंने आपको बताया था 5 × 1000 करेंगे तो आपके ये बिट्स निकल आएंगे। तो 5 × 1000 करेंगे तो ये 5000 बन जाएगा। 5000 आपके पास जो है वो बिट्स बन गए, यानी कि ये बैंडविड्थ आपकी कितनी बन गई, 5000। अब हमने क्या करना है, 1 लाख को डिवाइड कर देना है 5000 के साथ, यहाँ पे जैसा कि किया गया है, और आपके पास आंसर आ गया 20 सेकेंड। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। इस 20 सेकंड को आप ने आंसर कंसीडर करके नीचे एक लाइन में बता देना है कि ये 20 सेकंड लेगा एक फ्रेम जो है वो, अगर उसमें 1 लाख बिट्स हैं और बैंडविड्थ है आपके चैनल की 5 KB/s, ठीक है। तो 20 सेकंड लगेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो इसमें देख लें कि यहाँ पे ही मिस्टेक थी जो कि मैं बताना चाह रहा था। तो यहाँ पे आप लोगों ने ख्याल करना है कि आपसे क्वेश्चन क्या किया गया है कि आइडेंटिफाई द प्रोटोटाइप, ठीक है, प्रॉपर टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मोड फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस। आपको डिवाइसेस दे दी गई हैं, डिवाइसेस हैं, ठीक है। अब उनमें से आपने बताना है कि ट्रांसमिशन मोड कौन कौन से हैं इन डिवाइसेस के। तो डाटा कम्युनिकेशन के मैंने लेक्चर भी अपलोड किए हुए हैं अपने चैनल पे, और वहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था कि ट्रांसमिशन मोड 3 तरह के होते हैं, सिंप्लेक्स मोड, फुल डुप्लेक्स मोड और हाफ डुप्लेक्स मोड। तो कुछ बच्चों ने आंसर जो है वो रॉन्ग लगाया हुआ है, ब्रॉडकास्ट वगैरह, या फिर ब्रॉडकास्ट तो क्या होते हैं, ड्रेस होते हैं, ठीक है, यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट, तो वो आंसर नहीं आएगा। अब कुछ लोगों ने पॉइंट टू पॉइंट लगाया हुआ है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक होते हैं, ठीक है, तो वो भी आंसर नहीं आएगा। पॉइंट टू पॉइंट लिंक, मल्टी पॉइंट लिंक, तो वो ट्रांसमिशन मोड थोड़ी है। आपने सिर्फ ट्रांसमिशन मोड बताने हैं जो कि 3 तरह के होते हैं, सिंप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स। इन 3 मोड्स में से हर डिवाइस को देखते हुए आपने बताना है कि ये डिवाइस किस मोड के लिहाज से सूट कर रही है। आपके पास एफएम रेडियो है, ठीक है, तो एफएम रेडियो 1 वे कम्युनिकेशन करवाता है। ऐसा तो नहीं हो रहा कि आप रेडियो पे कोई सॉन्ग या कोई न्यूज सुन रहे हैं तो आप वापस रिप्लाई कर पाए उनको, नहीं, आप जस्ट 1 वे कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, आपको आवाज आ रही होती है, ठीक है। थोड़ा वेट कीजिएगा। तो आपको आवाज आ रही होती है, इसलिए ये सिंप्लेक्स मोड होता है। और टेलीफोन कन्वर्सेशन, अगर आपने अपने दोस्त को कॉल की हुई है तो आपका दोस्त बात कर रहा है, आप भी आगे से बात कर रहे हैं, तो ये 2 तरफा कम्युनिकेशन है, दोनों तरफ से आवाज आ भी रही है, जा भी रही है, ये फुल डुप्लेक्स मोड है, ठीक है। 2 तरफा कम्युनिकेशन हो, 2 वे कम्युनिकेशन हो फुल डुप्लेक्स, 1 वे कम्युनिकेशन हो तो सिंप्लेक्स। अब यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी क्या होता है कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंस कॉल होती है उसमें भी दोनों तरह से कम्युनिकेशन हो रही होती है, 2 वे कम्युनिकेशन होती है, इसलिए उसको भी हम फुल डुप्लेक्स मोड कहते हैं। और अगर टीवी ब्रॉडकास्ट की बात करें तो आपके घर में जो टीवी है या फिर केबल वगैरह है, तो अगर आप गौर करें वहां पे जो वीडियोस चल रही होती हैं वो 1 वे होती हैं, वहां से आपको जस्ट जो है वो सीरियल या फिर मूवीज या फिर न्यूज वगैरह टीवी के जरिए दिखाई जा रही होती हैं ब्रॉडकास्ट लिंक के जरिए। तो वो सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड होता है। आप अगर आगे से रिप्लाई करना चाहें तो वो पीछे टीवी वालों के पास वो रिप्लाई आपका नहीं जाता, ठीक है। तो ये सिंप्लेक्स मोड है, 1 वे कम्युनिकेशन है, वहां से आपको जो है वो कम्युनिकेट किया जा रहा है टीवी चैनल्स की तरफ से।
अब ये वाकी टाकी का सेट जो होता है, जो कि मतलब यूज करते थे बहुत पुराने वक्तों में, ठीक है। तो उसमें यह होता था कि पहले मतलब एक बंदे की आवाज जाती थी और अगला बंदा उस सिग्नल को समझता था, फिर वो आगे से रिप्लाई करता था। तो ये हाफ डिप्लेक्स मोड कहलाता था। हाफ डिप्लेक्स मोड में क्या होता है कि एक तरफ से कम्युनिकेट डाटा सेंड होता है, अगला बंदा वेट करता है, जब वो डाटा उसे मिल जाता है फिर वो अपना डाटा सेंड करता है। तो ये हाल डिप्लेक्स मोड की एग्जांपल है कि वेटिंग का कंसेप्ट अगर पाया जाए ना, वाल्की टाइकी जो सेट होता है उसमें वेटिंग का कंसेप्ट पाया जाता है। एक बंदा बोलता है, फिर अगले को सिग्नल जाता है, वो सिग्नल को समझता है, फिर वो आगे से रिप्लाई करता है। जबकि टेलीफोन कन्वर्सेशन में क्या होता था कि आप एक ही टाइम पे बोल भी सकते थे, ठीक है। आप एक ही टाइम पे वो भी बोल रहा है, दूसरा भी बोल रहा है, लेकिन वाल्की टाल्की सेट में ये नहीं है। वहां पे हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन मोड है, वहां पे जो है वो वेटिंग का कंसेप्ट पाया जाता है। तो स्टूडेंट ये आपकी असाइनमेंट थी जो कि मैंने अच्छे से आप लोगों को ब्रीफ भी कर दी है। अगर आप लोग फिर भी असाइनमेंट पेड बेसिस पे बनवाना चाहते हैं तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर चल रहा है, इस पर रब्ता करके आप असाइनमेंट बनवा सकते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।